हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आयुष खुड़ियार। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट दो लेक्चर में हमने देखा था रेशियो के कॉन्सेप्ट्स और उसके एक्सरसाइजेस। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को रेशियो के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप लोग ने एक्सरसाइज भी अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। आज हम अपना सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन क्या होता है ये आप देख सकते हैं। प्रपोर्शन लिखा हुआ है, इफ टू रेशियोज आर इक्वल, इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन इट्स कॉल्ड प्रपोर्शन। अभी तक हमने क्या देखा था? एक रेशियो, कंटिन्यूड रेशियो, जैसे कोई भी रेशियो होता है A:B या तो B:C, ये सारे हमने रेशियो देखे थे। अब अगर हमको समझ लो एक कुछ भी दिया हुआ है, समझ लो A:B में हमने को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कुछ भी कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं है मैनेज कर लीजिएगा। एक पर्सन है, वो उसका इनकम है 100 रुपीज़, और एक दूसरा भी पर्सन है, उसका अपने को इनकम निकालना है और अपने को रेशियो दिया है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी यहाँ पे। तो अगर ऐसा दिया हुआ है और एक रेशियो में दिया हुआ है तो हम फिर क्या निकालते हैं, ये दूसरे पर्सन का इनकम निकाल लेते हैं। तो ये कैसे होता है? ये प्रपोर्शन से ही होता है, क्योंकि ये इसका इनकम का रेशियो और जो दिया हुआ है वो रेशियो, वो जब प्रपोर्शन में रहेगा, दोनों रेशियो इक्वल रहेंगे, तभी तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। ये वही चीज़ है। अब अगर एक रेशियो है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये A:B C:D, मतलब ये दो रेशियो है, ये दोनों इक्वल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A:B प्रपोर्शन, बीच में 2 बार कोलन का सिंबल, एंड C:D। ये है प्रपोर्शन का। अब क्या होता है, अब ये जो लास्ट के टर्म्स है, जो कोने कोने में बैठे हैं एकदम, अब जिसको हमने आखिरी में रखा हुआ है, तो ये जो A और D है उसको बोला जाता है एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स मतलब सब जानते होंगे कि दूर दूर जो रहते हैं एकदम कोने कोने में, उसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं। और जो बीच के जो मिडिल टर्म जो इसमें जो बच जा रहे हैं उसको बोला जाता है मीन्स। एक्सट्रीम्स एंड मीन्स, ओके। इफ A B C D आर इन प्रपोर्शन, अगर चार चीज़ें हैं, चार नंबर्स हैं या फिर चार क्वांटिटीज है, कुछ भी बोल लीजिए। इफ A B C D आर इन प्रपोर्शन देन AB इज इक्वल्स टू CD, मैंने उधर ही बताया था। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A:D इज इक्वल्स टू B:C, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने क्या बोला था, ये जो आखिरी के जो टर्म्स है ये क्या है, एक्सट्रीम्स है, और ये क्या है, बीच के टर्म्स है, मीन्स है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये कब आएगा, अगर चार क्वांटिटीज और चार नंबर्स सब अगर प्रोपोर्शन में है तो ये चीज आएंगी, ओके। अब एक चीज आता है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन मतलब जैसे तीन टर्म्स हो गए A B और C, ये आ गया कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। अगर ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो क्या हो गया, ये A/B इज इक्वल्स टू B/C। अब यहाँ पे, अब इसमें भी हमारे पास तीन टर्म्स हैं, तो उसके भी कुछ ना कुछ नाम होंगे। हम सब चीज़ के क्या है, कुछ ना कुछ इसमें नाम रहते हैं, ताकि फिर आगे वो हम उसको इस तरीके से रिफ़र कर पाएँ, और क्या है, कोई एग्जामिनर भी उस तरीके से क्वेश्चन बना के आप लोग को घुमा सके, इसलिए नाम दिए जाते हैं। ये है A और ये C। तो ये A क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, एंड C क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि इसमें तीन ही टर्म है,
इसमें इसमें ये चौथा टर्म नहीं है, इसमें बी तो क्या है 2 बार है, इसलिए क्या है ये थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये बी क्या हो गया बीच का मीन प्रोपोर्शनल, बी 2 बार है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये ए सी को एक तरफ और ये बी का स्क्वायर एक तरफ, अब मैं इसको ऐसा बी को ऐसा लिख सकता हूँ रूट ऑफ ए सी। तो अब अगर आगे के क्वेश्चंस में हमको पूछेगा कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए फर्स्ट और सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल दिया होगा, तो वो फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शनल का जो रूट हम निकालेंगे वो हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे जो भी हम निकालेंगे वो आ जाएगा आंसर। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं तो आप इस तरीके से भी आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। a बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी, ये चीज़ अगर आप याद रख लेंगे तो ये वहीं से आया है ये फार्मूला अगर याद रखेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अब प्रोपोर्शन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ हमको आगे जाके सीधा क्वेश्चन में काम आएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस में। तो सॉल्व करने के लिए हमको सारी प्रॉपर्टीज़ हमको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, जो हम पहले भी जो करते आए हैं इतने समय से, वो ये वही चीज़ है। अगर ये दो रेशियो है A:B, प्रपोर्शन में है C:D के, सो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं, ये है A/B था और ये था C/D, तो यहाँ पे आ जाएगा AD इज इक्वल्स टू BC, सॉरी AD इज इक्वल्स टू BC, ये वही चीज़ है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसमें ये कोई लॉजिक ये कोई अलग से कोई स्पेशल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ बस एक नॉर्मल मैथ्स है। अब एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। तो अब खाली बस ऐसी चीज़ें आएंगी, इन्वर्टेंडो, कंपाउंडेंडो, डिविडेंडो, एडेंडो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि अरे ये क्या आ गया है अब ये, लेकिन क्या करें बेटा, इसको हम अंडू तो कर नहीं सकते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इस पार्ट को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, वो सब आप लोग की मर्जी है, लेकिन अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होंगी। अब इन्वर्टेंडो क्या बोलता है, इन्वर्ट मतलब जैसे इन्वर्स हुआ वैसे ही इन्वर्ट मतलब उल्टा, रिवर्स, जैसे हम उसको उल्टा कर देते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं। तो A:B इज इक्वल्स टू C:D, तो अगर हम इन्वर्टेंडो लगाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये B/C इज इक्वल्स टू D/C, ये इन्वर्टेंडो के फॉर्म में ये ऐसे आ जाएगा। अब ये इन्वर्टेंडो आया कैसे, मैं अपने मर्जी से तो मैं कुछ भी नहीं कर दूंगा, तो अब इसको एक तरीके से अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, इसको 1 से डिवाइड करूँगा, 1 ये पूरा A/B इज इक्वल्स टू 1 ये मैं करूँगा C/D, ये 1 पूरा डिवाइड कर दिया। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पे रिवर्स होता है, ये यहाँ जाता है यहाँ पे, तो ये रिवर्स होके B और ये D भी यहाँ पे आएगा रिवर्स होके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये B/A और ये D/C। ये हमने इसको 1 दोनों तरफ से 1 से डिवाइड किया तो वो एकदम सेम बराबर हो गया है। दोनों तरफ से हमने इसको 1 बाय कर दिया तो दोनों तरफ का इक्वेशन बराबर हो गया। अगर यहाँ पे 2 और 2 है और मैं इसको 1/2 लिखता हूँ तो भी ये फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल ही है। तो ये इस तरीके से आ गया अपना इन्वर्टेंडो फॉर्मूला। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट है हमारा ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या होता है, ऑल्टरनेंडो में A:B इज इक्वल्स टू C:D है, तो वो A:C इज इक्वल्स टू B:D भी हो जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है, अब ये कैसे हो सकता है, तो ये ऐसे होगा अगर हम इसमें ये ऐसे दिया हुआ है A/B इज इक्वल्स टू C/D। अब मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा पहले, AD इज इक्वल्स टू BC। अब मैं क्या कर रहा हूं,
अब मैं दोनों नंबर को अगर दोनों साइड अगर मैं एक ही चीज़ से मैं डिवाइड कर दूं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैं CD से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे भी CD से डिवाइड कर देता हूँ। तो अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ पे ये D और D कट हो गया, D और D डिवाइड होके 1 हो गया, और यहाँ पे ये C और C चले गया। तो अब अपने पास क्या बचा, A/C इज इक्वल्स टू B/D। सो अपना ये रेशियो आ गया, ये जो अल्टरनेंडो वाला रेशियो है ये अपना आ गया। ओके, अब अपना नेक्स्ट टर्म आता है कॉम्पोनेंडो। अब कॉम्पोनेंडो का ही मतलब होता है कंपाउंड करना, मतलब जैसे ही आगे अपन आगे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो ये कॉम्पोनेंडो क्या बोलता है, इफ A इज टू B इज इक्वल्स टू C इज टू D, तो A प्लस B इज टू B इज इक्वल्स टू C प्लस D इज टू D। मतलब अगर मैं ये लिखूंगा तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कॉम्पोनेंडो फॉर्म में। तो समझ लो, अगर मैं यहाँ पे A/B लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है C/D, मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ मैं +1 कर दूंगा। ओके, मैं दोनों तरफ +1 करने के +1 कर दिया तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ सेम ही है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि टोटल नंबर फर्क, अगर जैसे वहाँ पे जैसे 10 + 1 कर दिए तो 11 हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो आजू बाजू हम इक्वेट ही कर रहे हैं ना, तो उससे फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे फिर से वो LCM वाला फार्मूला, तो यहाँ पे ये 1/1 है, तो B और 1 का LCM B, एंड यहाँ पे ये फिर इसको B लाने के लिए ऊपर नीचे B से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा +B। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू सेम चीज़ यहीं पे, तो यहाँ पे भी वही C + D/D। तो ये अपना कॉम्पोनेंडो आ गया, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आ गया अपना कॉम्पोनेंडो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ डिविडेंडो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब डिविडेंडो का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड करना, या फिर हम पीछे जाने की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ये A/B है अपना, यहाँ C/D है। अब लास्ट में कंपोनेंडो में क्या करना था, अपने को बढ़ाना था। अब इसमें क्या है, डिविडेंडो में क्या करना है, घटाना है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, तो ये क्या आ जाएगा, अब फिर से LCM, तो यहाँ पे A-B/B इज इक्वल्स टू C-D/D। सो ये अपना आ गया डिविडेंडो का फॉर्मूला। अब एक टॉपिक वही आता है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों को हम कंबाइन करेंगे। अब कंबाइन करेंगे तो अब ये क्या था, A/B इज इक्वल्स टू C/D था। तो अब इसको हम कैसे लिखे थे, यहाँ पे कंपोनेंडो के लिए A + B/B इज इक्वल्स टू C + D/D। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये हम कंपोनेंडो है, ये हमारा हमने पीछे ही देखा अभी। ओके, अब एक दूसरा इक्वेशन उसके आगे अपना, अब यहाँ पे एक दूसरा इक्वेशन आ रहा है A-B/B इज इक्वल्स टू C-D/D। ये क्या है, ये अपना दूसरा इक्वेशन है, ये है अपना डिविडेंडो। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को मेरे को कंबाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड दे दूंगा, भाग दे दूंगा, हिंदी में बोलते हैं A + B/B, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय A - B/B। वैसे ही यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट C + D/D और यहाँ C - D/D। तो अब यहाँ पे या तो हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये यहाँ पे पलट के उल्टा चले जाएगा, तो यहाँ पे इंटू B/A - B हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ जाके क्रॉस होगा तो यहीं से हम क्रॉस कर दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचा, अब A +
बी अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पे हमारे पास बचा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये क्या आ गया, ये जो प्रॉपर्टी आ गई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ, ये दोनों मिला के आ गया है ये प्रॉपर्टी। सो अगर कोई दो रेशियो है A:B इज इक्वल्स टू C:D, तो ये इस प्रॉपर्टी से ये ऐसा बन जाए A+B/A-B इज इक्वल्स टू C+D/C-D। हम इसको ये भी कर सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है एडेंडो। एडेंडो वर्ड से ही समझ में आ रहा है ऐड करना। तो समझ लो जैसे ये अलग अलग रेशियो दिया हो A:B इज इक्वल्स टू C:D इज इक्वल्स टू E:F इज इक्वल्स टू, और ये चलते जाएगा, मतलब आगे कुछ भी रेशियो हो सकता है G:H और ऐसे। तो एडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हम सारे ये जो ऊपर के टर्म्स है इसको हम प्लस कर सकते हैं, A+C+E डिवाइडेड बाय B+D+F, ये हम कर सकते हैं। अब ये हम कैसे किए, तो हम यहाँ पे एक इसको तरीका निकालते हैं। तो क्या करेंगे, A/B इज इक्वल्स टू C/D इज इक्वल्स टू E/F, इसको हम ले लेते हैं एक टर्म K, ये K के बराबर है समझ लो। A इज इक्वल्स टू, तो हम ले लेंगे ये B, अब ये A/B K के बराबर है, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू B K, C इज इक्वल्स टू D K, E इज इक्वल्स टू F K, ये ऐसा हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस करेंगे किसको, ये A, C और E को। तो यहाँ पे A+C+E, और यहाँ पे इसका इक्वल क्या है, BK प्लस DK प्लस FK। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये A+C+E, और यहाँ से मैं क्या K को कॉमन निकाल लिया, और हमारा बच गया B+D+F। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये K इसी तरफ रहने देंगे और ये इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा। यहाँ ये प्लस माइनस में होता तो इस तरफ ले जाते तो वो प्लस माइनस में जाता। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, B+D+F इज इक्वल्स टू K। अभी हमने एडेंडो में ये चीज़ देखा, ये A+C+E इज इक्वल्स E/B+D+F इज इक्वल्स टू K। अभी हमने K क्या लिया था, यहाँ पे A/B इज इक्वल्स टू C/D और इज इक्वल्स टू E/E। तो एडेंडो में क्या होता है, ये जो A/B इज इक्वल्स टू ये जो रेशियो जो हमने निकाला है, ये ऐसे हो सकता है, एडेंडो में ही ये चीज़ होती है। ये चीज़ ना आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो मिलेगा, ना ही इससे पहले हमने अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये तीनों का इक्वल है, ये ऐसा है। तो अब अगर समझ लो हम यहाँ पे 4 रेशियो लेते हैं, 1/2, 3/6, 4/8। तो अब अपने को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम ये सारी चीज़ों को प्लस करें, हम चाहे तो इसको 1+3 कर ले और यहाँ पे 2+6 कर ले, तो ये क्या आ जाएगा 4 और ये 8, ये वापस आ गया 1/2। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जितने हम न्यूमरेटर ऐड कर रहे हैं उतने ही हमको डिनोमिनेटर भी ऐड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि इसको ऐड कर दिए, इसको ऐड कर दिए, इसको ऐड कर दिए और यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। ओके, सो सेम चीज़ अब हम आते हैं सब्ट्राहेंडो में। सब्ट्राहेंडो भी वही चीज़ है, बस उसी का ही हिस्सा है, जैसे हमने वहाँ पे देखा वही चीज़ यहाँ पे भी है। एडेंडो में क्या किए, हम प्लस किए, तो सब्ट्राहेंडो में क्या होगा, हम यहाँ पे सब्ट्राहेंडो में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए? यस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पूरे सॉल्यूशंस देखेंगे। सो टिल देन गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
तो बाय बाय।